नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़े मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी झामुमो। हेमंत के भाई बसंत ने बताया पूरा प्लान। दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी को आयोजित होने वाले झामुमो के 46वें स्थापना दिवस पर विभिन्न मदों में झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि की मांग को धार दिया जाएगा। इस बार के स्थापना दिवस पर झामुमो के नेता केंद्र पर न सिर्फ इस बकाया राशि की मांग को लेकर दबाव बनाएंगे, बल्कि इसके जरिए जन जन में यह भी संदेश दिया जाएगा कि झारखंड के प्रति केंद्र सरकार का रवैया दोस्ताना नहीं है। शुक्रवार को दुमका में 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस की तैयारियों की जानकारी देते हुए दुमका के झामुमो विधायक बसंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उक्त बातें कही। बसंत ने कहा कि हमारी सरकार केंद्र से लगातार बकाया राशि की मांग करती आ रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली जाकर अपनी इस मांग को मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि झामुमो की पहचान आंदोलन व संघर्ष से है। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने संघर्ष कर अलग झारखंड राज्य का गठन किया है। झामुमो अपना हक व अधिकार लेना जानता है। इस मुद्दे पर भी झामुमो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बसंत ने कहा कि राज्य के समग्र विकास व जनहित में हेमंत सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। कहा कि बदलते दौर के साथ झामुमो भी अब हर स्तर पर लड़ाई लड़ सकता है। वर्तमान दौर तकनीक का है, इसलिए इस बार गांधी मैदान से लेकर पूरे शहर में भी हमारी परंपरागत व्यवस्था के साथ तकनीक का समावेश दिखेगा। झारखंड में होगी 26,000 शिक्षकों की बम्पर भर्ती। हेमंत सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इससे विद्यालयों में पढ़ाई पाठन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बातें चाईबासा परिसदन में मीडिया से बात करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा के सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दिख रही है, लेकिन कई बार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिसमें झारखंड में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जल्द इस पर कार्य करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे बड़े स्तर पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि छात्र अनुपात में हर विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। 20,000 शिक्षक नियुक्ति के बाद आगे भी इस पर कार्य किया जाएगा, जिससे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बेहतर बनाया जा सके। झारखंड में सबसे अधिक राज करने वाली पार्टी भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रख दिया है। शिक्षकों को 16-17 साल से प्रमोशन नहीं होने से मध्य व उच्च विद्यालय प्रधानाध्यापक की कमी हो गई है, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंचायत, प्रखंड, जिला व राज्य स्तर पर शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत भी विभाग कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई शुरू कर दी गई है। शिक्षकों के शिक्षण कार्य के अलावा गैर शिक्षण कार्य करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था बिहार सरकार के समय से ही चली आ रही है। झारखंड बनने के बाद भी यही व्यवस्था चला, लेकिन अब इसमें जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। दुमका में दिखेगी हेमंत सोरेन की पॉलिटिकल पावर। जेएमएम को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। राज्य की सत्ता में शानदार वापसी के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अब संगठन का भी दमखम दिखाएगा। इसकी झलक 2 फरवरी को उपराजधानी दुमका में दिखेगी। पिछले साल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल में थे, जिस वजह से कार्यक्रमों का आयोजन पर असर पड़ा था। 2 फरवरी को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। पार्टी स्थापना दिवस का आयोजन वृहद पैमाने पर होगा। इस आयोजन के जरिए शीर्ष नेतृत्व निचले स्तर तक उन मुद्दों पर संदेश देता है जो संगठन की मजबूती में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसमें स्थानीयता से लेकर अन्य कोर एजेंडे हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में विजयी होने के बाद झामुमो की केंद्र कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जीत के उत्साह के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, इसका निर्वहन करना है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि कार्यकर्ताओं को दोहरी जिम्मेदारी निर्वाह करना होगा, ताकि समर्थकों का विश्वास कायम रहे। इस लिहाज से इस बार होने वाला स्थापना दिवस समारोह खास होगा। इसकी तैयारी भी बड़े पैमाने पर चल रही है। पार्टी नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मौके पर झामुमो की भविष्य की संगठनात्मक रणनीति व मुद्दे पर फोकस करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले साल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कारण इस आयोजन पर असर पड़ा था। अब शिक्षकों को जय गुरुजी ऐप देगा ट्रेनिंग। पूरे झारखंड में 1 फरवरी से लागू होगी व्यवस्था। राज्य में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लागू हो गया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार किया है। विभाग द्वारा प्रशिक्षण का कैलेंडर भी तैयार किया गया है। विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। इस मॉड्यूल के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण 1 फरवरी से संथाल परगना प्रमंडल के जिले से शुरू होगा।
50 घंटे के अनिवार्य प्रशिक्षण में 24 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण जे गुरुजी ऐप के माध्यम से होगा। विभाग ने इसका वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी जारी किया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद 6 घंटे का प्रशिक्षण संबंधित जिले के डाइट में होगा। इसके बाद 20 घंटे का प्रशिक्षण JCERT में होगा। डाइट में गैर आवासीय तथा JCERT में आवासीय प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों का आवश्यकता आधारित मूल्यांकन भी होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सके। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी जे गुरुजी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मिलेगा। 50 घंटे का प्रशिक्षण प्राथमिक, माध्यमिक तथा +2 सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, ये गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी लागू होगा। इनमें सभी अल्पसंख्यक स्कूल भी सम्मिलित है। बता दें कि राज्य सरकार इन स्कूलों के शिक्षकों का वेतन अनुदान के रूप में देती है। झारखंड के इन इलाकों में आज छाया रहेगा कोहरा, जाने अगले 5 दिनों का वेदर रिपोर्ट। झारखंड में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी हुई, इससे राज्यवासियों को कनकनी से राहत मिली है। राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त अभी भी ठंडी हवाएं चल रही है। दिन में लोगों को हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन बदलते मौसम के बीच लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही बीमार कर सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने की संभावना नहीं है। झारखंड में बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा। दक्षिणी पूर्वी भाग के कई इलाकों में सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम पारा 8.9 डिग्री सेल्सियस चतरा में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान भी 2.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 27.5 डिग्री हो गया है। न्यूनतम तापमान में भी 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार ने सील की अपनी सीमा, झारखंड बॉर्डर पर 20 किलोमीटर तक लगा जाम। प्रयागराज महाकुंभ की ओर जाते श्रद्धालुओं का काफिला इस वक्त पूरे देश में दिख रहा है। इसका प्रभाव प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर साफ देखा जा सकता है। गुरुवार को GT रोड पर विशेष रूप से छोटे और निजी वाहनों की संख्या अधिक दिखी। महाकुंभ के लिए यात्रियों की भारी संख्या और बढ़ते जाम के मद्देनजर बिहार सरकार ने अपनी सीमा सील कर दी है। इस वजह से झारखंड सीमा पर 20 किलोमीटर तक जाम लग गया है। यह चोरदाहा से लेकर चौपारण तक दिखा। समाचार लिखे जाने तक जाम चौपारण बाजार तक पहुँच चुका था।